ऊर्जा भरा। सबसे पहले आपका सूर्य देव आए, दोनों नेत्रों में ज्योति दिए। वायु आए, हृदय में प्राण स्पंद किए। गणेश आए, बुद्धि दिए, विवेक दिए, नम्रता दिए। सरस्वती आई, कंठ में सुमधुर वाणी दी। क्रमशः ब्रह्मा जी आए, सृष्टि करने की शक्ति दी। और लास्ट में शंकर भगवान आए, मस्तिष्क में विकास करने की ऊर्जा दी। विष्णु भगवान हाथों में सत्कर्म करने के लिए सत ज्ञान दिए। इसी तरह से मानव का निर्माण हुआ। मानव साक्षात परमात्मा का बनाया हुआ है, चलता फिरता, ये साधनों का घर, मोक्ष का द्वार, परमात्मा तक छुटकारा पाने के लिए छुट्टी सभी चाहते हैं, लेकिन इस तरह का छुट्टी, संसार का छुट्टी तो अधूरा रहेगा तो कोई न कोई पूरा कर देगा। यहाँ कहते हैं बिनु सत्संग विवेक न होई, संतों का बिना संग आपका रितम भरा बुद्धि। कहाँ से हम आए, कहाँ जाना है, कब तक यह शरीर में रहेंगे, यह काया कुटी को खाली करना पड़ेगा। रे मन मुसाफिर तुझे जाना पड़ेगा। इसका संतों ने उपदेश दिया। और संत कहते, कबीरदास जी कहते हैं, यह संसार जो है सब मेरा चेला है और मैं गुरु हूँ। बिना गुरु का ज्ञान नहीं, गुरु के बिना ज्ञान नहीं, गुरु के बिना ध्यान नहीं। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को गुरु चाहिए। गुरु है संसार साथ, चेला सब संसार। तो कहाँ से आए हैं, कब तक यह शरीर में रहेंगे, वह तत्व को बताने वाले परम संत सतगुरु होते हैं। ऐसे तो राम भगवान अपने बोलते हैं, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नाम वही माता। तभी गुरुकुल में पढ़ने जाते थे बच्चे। एक गुरु संसारिक ज्ञान देने के लिए होते हैं, परमार्थिक ज्ञान, तो परम ज्ञान पाने के लिए संतों के पास जाया जाता है। यह संत मत की एक विशेषता और है कि यह झूठे कर्मकांडों और अंधविश्वासों से बचने को नहीं पाता। अक्सर धर्म जब निष्प्राण हो जाता है तो वह संप्रदाय बनकर अंधविश्वास, रूढ़ी और कर्मकांड का प्राय बन जाता है। हमारे जितने संत हुए हैं, उन्होंने प्रचलित धर्म का विनाश नहीं किया, बल्कि उसका परिमार्जन भी किया। महात्मा कबीर संत के साथ समाज सुधारक भी थे। गोस्वामी तुलसीदास जी राजनीति बिनु धन बिनु धर्म की बात रखी। समर्थ रामदास ने जी धर्मयुक्त राजनीति का संदेश दिया। गांधी जी ने भी राजनीति में आध्यात्मिककरण की बात रखी, यानी संतों ने अध्यात्म साधना और समाज साधना को अलग नहीं रखा। जो धर्म असामाजिक हो जाता है या निकम्मा हो जाता है। इसीलिए हमारे संतों ने सामाजिक भेदभाव, अंधविश्वास, शोषण एवं उत्पीड़न के विरोध भी आवाज उठाई। संत आपके अपने युग के युग पुरुष होते हैं। बंगाल में चैतन्य देव एवं रामकृष्ण, महाराष्ट्र में समर्थ रामदास, ज्ञानेश्वर, तुकाराम एवं एकनाथ, दक्षिण में अलवर आदि एक साथ सत्य के साधक, नीति के प्रवक्ता एवं समाज के सुधारक हुए। भारत में जब राजनेताओं की तलवारों की धार मंद पड़ गई थी तो इन्हीं संतों ने भारतीय संस्कृति को जीवित रखा। अतः ये संस्कृति के भी शोषक बने।
संत मत की एक विशेषता यह भी है कि यह आचार मूलक रहा है। विचार की विभिन्नता और आचरण की एकता भारतीय संस्कृति का मूल है। संत मत केवल ऊंचे उद्देश्यों में ही नहीं विश्वास नहीं करता, यह तो आचरण एवं सदाचार को भी अलग जीवन सर्वस्व मानता है। जो स्वयं अनैतिक है वह अध्यात्म पथ पर आगे नहीं जा सकता है। सदाचार ही वह सीढ़ी है जिस पर क्रमशः चढ़ता हुआ व्यक्ति अध्यात्म के हिमालय पर पहुंच सकता है। भारतीय संस्कृति में संयम और नियम की साधना पर विशेष बल दिया गया है। अष्टांग की योग में भी यम और नियम सदाचार के पथ है। भगवान बुद्ध ने अष्टांग की मार्ग जैनों का सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारि, वाणी आदि प्रस्तुत सदाचार की ही साधना है। संत मत इसीलिए सदाचार पर इतना जोर देता है। नैतिक जीवन में आचरणहीनता का अवकाश नहीं है। यदि हमने असावधानी से भी कभी अवकाश दिया तो हम गिरे। संत मत साधना केवल समाज साधना और सदाचार तक ही अपने को सीमित नहीं रखता, यह तो उसके साधन है। साध तो है कुछ और ही। उसकी प्राप्ति के लिए योगिक साधना का महान अवलंब आवश्यक है। योग केवल चित्त वृत्ति निरोध को ही नहीं कहते, अर्थात मैं तो आत्मा और परमात्मा का मिलन को ही योग कहते हैं। योग सुख दुख की संभाव को भी कहा जाता है। समत्व योग उच्यते। इसीलिए संत मत योग की साधना को आवश्यक मानता है। प्रस्तुत चाहे बौद्ध हो या जैन या वैदिक दर्शन, सबों ने योग को किसी न किसी रूप में स्वीकार किया है। साधना का लक्ष्य तो समाधि ही है। समाधि योग साधना से ही संभव है। आज विभव और विलास की मरीचिका है, किंतु लोग सुख से न तो जी पाते हैं और शांति से मर ही पाते हैं। अतः चित्त की शांति, अक्षोभृति एवं आत्मिक सुख के लिए भी योग प्रमाण आवश्यक है, लेकिन योग प्रवचन का विषय नहीं, आचरण एवं साधना का विषय है। अरे देख निहार विचार करो, गुरु गेल बिना कोई बाट न पावे। संत मत के संग में रंग मिले, श्रुति से निवास आकाश दिखावे। दीप विलास की आस करे, सोई संत बिना कोई काम न आवे। तुलसी छिन्न में तन छार मिले, सोई द्वार गुरु घर वास बतावे। सोई द्वार गुरु घर वास बतावे। अरे देख निहार विचार करो, गुरु गेल बिना कोई बाट न पावे। यहाँ संत तुलसी साहब हाथरस वाले कहते हैं, अरे तुम देखो विचारो और निहारो, गुरु के बिना कोई बाट नहीं पाता। सत्संग के संग में रंग में जाओ, श्रुति से मन पलटे तो सूरत का हावे। वह निवास अपना घर को दिखाता है। दीप बिना तेल और बिना बत्ती का वह दीपक जगमग होता है। तो कोई संत बिना कोई काम न आवे, वह दीपक संत के बिना कोई नहीं जला सकता है। तुलसी छिन में तन छार मिले, यह कहते हैं यह शरीर
जलकर राख हो जाएगा। वह द्वार गुरुदेव के बिना कोई न बतावेगा। यह संत के संग में कहते हैं संत सरल चित हित। यह संसार के उपदेश को जीने के लिए मनुष्य बनाते हैं और कहाँ से आए हैं देवत्व को प्रदान करते हैं और कहाँ जाएंगी उस अपना घर को वह बतलाते हैं। संतों का यह उपदेश सत्यान्वेषी है। परम पुरुष सतगुरु महाराज का यह संदेश है। यह वाणी अमर है। गुरु गुण अमित अमित को जाना, संक्षेप ही सब करत बखाना। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने कहा, कही न सकिन सारद सुति थे। अर्थात सरस्वती भी संतों की महिमा का जसगान करने में असमर्थ है। संतों की गति गुप्त रहती है। दादू दया महाराज जी ने कहा, सत संतन की गति कोई दादू जाने न कोई। वास्तविकता तो यह है कि संत शब्दातीत मायातीत पद में आसीन रहते हैं। फिर मरण धर्मा सामान्य मानव जो अतुल लोक में तमाच्छादित रहते हैं, वे उनका आख्यान कैसे कर सकते हैं। यह गुरु महाराज का संदेश है। संतों की यह भाषा अमरवाणी है। अभी तुलसीदास जी की वाणी में आई, गुरु गुण अमित अमित कर जाना। गुरु यह अमर संदेश को बतलाते हैं और अपना घर में जाने के लिए यह रास्ता बतलाते हैं। अपना घर कहाँ है, उस घर में कहते हैं, निज तन में खोज सज्जन बाहर न खोजना। अपने घट में हरि है अपने में खोजना। निज तन में खोज सज्जन, निज तन में खोज सज्जन बाहर न खोजना। अपने घट में हरि है अपने में खोजना। अपने घट में हरि है अपने में खोजना। यह गुरु का संदेश है। गुरु उसको कहते हैं जो आत्मा को दीपक के तरह प्रकाशित करते हैं। गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। यह आत्मा को प्रकाशित करते हैं। गुरु और शिष्य का संबंध यह परंपरा से आदि है, न अंत है, अनंत है। यह चले आ रहा है। जो जीवन में यहाँ कहते हैं जिनकी लगन गुरु सो नाही, जिनकी लगन गुरु सो नाही। तीनर खर कर सम जग में बिरथा जन्म गमाही। तीनर खर कर सम जग में बिरथा जन्म गमाही। अमृत छोड़ी विषय रस पीवे धिग धिग तिनके ताई। हरि बेल की कोड़ी तुमरिया सब तीरथ करी आई। जगन्नाथ के दर्शन करके अजहुन गई करुआई। जैसे फूल उजाड़ को लागो बिन स्वार्थ झरि जाए। कहे कबीर बिन बचन गुरु के अंत काल पछताहि। जिनकी लगन गुरु सो नाही, जिनकी लगन गुरु सो नाही, जिनकी लगन गुरु सो नाही। गुरु अमरता के ओर ले जाते हैं। जीने के लिए
जो जन्म लिया है वो तो जाएगा, उसको सिखलाते हैं जियो आनंद से जियो। रास्ता दो है, अच्छा और बुरा। माता पिता तो संसार में जन्म दे करके मानव जीवन दे दिए, लेकिन मानवता नहीं आई तो मनुष्य किस काम का। और गुरु दीपक दे करके राह दिखलाते हैं, आत्मज्ञान दे करके, आत्म साक्षात्कार करके। गुरु के डगर पर जो चले, समर्थ रामदास जी और शिवा जी की कहानी प्रसिद्ध है। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद स्वामी का कथन आज से नहीं है। धरती पर सभी संतों ने शिष्यों को उपदेश दे करके अपना प्रकाश डाला, और गुरु शिष्य का यह मर्यादा सब दिन से आ रहा है। जो जीवन में जिसका गुरु नहीं है उसका जीवन खरपतवार के नाई अंधकार में चला गया। मानव तन अनमोल है, इसका मोल नहीं। ये परमात्मा का बनाया हुआ चलता फिरता बोलता हुआ मंदिर है। इस मंदिर में जितने संसार को बनाए हैं 5 फीट से, वह 5 फीट से यह मंदिर भी निर्माण किए हैं। 84 लाख जोनी में यह मनुष्य सर्वोपरि है। परमात्मा कहते हैं सब मेरा ही उपजाया है, हमको सब प्यारा है, लेकिन विशेष करके मनुष्य प्यारा है। मनुष्य क्यों प्यारा है? यह विवेकशील प्राणी है। अविवेकशील होते हुए भी अपना कर्म को खो बैठा, अज्ञान में रहा। अज्ञान ही तो मोह है, अज्ञान ही तो नाश का कारण है, अज्ञान ही तो रसातल ले जाता है, संग से भी रंग लगता है। कहते हैं जिसका जीवन में मिला सत्संग है, उसका हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसका जीवन में मिला सत्संग है, उसका हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसका ईश्वर से जुड़ा संबंध है, उसका हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसका ईश्वर से जुड़ा संबंध है, उसका हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसका जीवन में मिला सत्संग है, उसका हर घड़ी आनंद ही आनंद है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरु महाराज का हमारा आदेश है तथा समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम। जो बीता सो बीतिया, अब कहो गुरु नाम। समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम। संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान। जो चाहो उधार को, बनो संत संतान। समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम। में ही हो सकोगे, में ही वेद यह संत मता कर गाई। सबको दियो सुनाई के, अब तू रहे छुपाई। सबको दियो सुनाई के, अब तू रहे छुपाई। समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम। झट ही करो निज काम। कहते हैं बिना संत के मार्ग पर चले जीव का कल्याण नहीं है। यह सार भजन करना अपने अंदर में है, परमात्मा कहीं नहीं। प्रहलाद जी तो सब जगह दिखाई दिए प्रत्यक्ष में। क्या कहते हैं
नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार्य शरीर सारा। सार कार्य को निर्णय करके धर चेतन तू धारा, धर चेतन तू धारा। जीव को कहते हैं जियो परम पिता निज चिन्हो, कहते संतन हितकारी। द्वैत प्रपंच से सागर बूढ़ो, सहो दुख भारी। द्वैत प्रपंच के सागर बूढ़ो, सहो दुख भारी। तन मन इंद्रियन संग अजाना, होती खवारी। जियो परम पिता निज चिन्हो। संतों के संग में अपने पिता के घर से कोई निकाल नहीं सकता है, उसी तरह अपने पिता के घर संत लोग चिन्हाते हैं, पहचानते हैं, वह रास्ता को बतलाते हैं। वह रास्ता अपने तन में है। यहाँ पर कहते हैं निज तन में खोज सज्जन। कहीं मंदिर तो हम लोग निर्माण किए हैं, मनुष्य ने निर्माण किया। तो मनुष्य को किसने निर्माण किया? यह जरा विवेक रूपी विचार से सोचें, समझें और अपने अंतरता में चलने का प्रयास करें। यह प्रहलाद ने दिखा दिया, हम में, तुम में, खम में, खड़ग में कहाँ नहीं परमात्मा है। परमात्मा हर जगह है। और खम्भे से निकल के जब उनका पिता का वरदान मिला था कि दिन में न रात में, अस्त्र से न शस्त्र से, न मनुष्य से, न किसी राक्षस से, न दैत्य, कोई मेरा मार सकता है, मुझे कोई नहीं वध कर सकता है। लेकिन मृत्यु तो निश्चित है। इस तरह का मौत हुआ, सुबह न शाम, अस्त्र न शस्त्र, दिन न रात। देहली पर गोधूली बेला में खम्बा से निकल के आधा शरीर नर का, आधा शरीर राक्षस का। नरसिंह भगवान प्रकट हुए और नाखून से, न अस्त्र न शस्त्र, नाखून से अपने जंघे में रख करके शरीर को फाड़ दीजिए। मौत निश्चित है भाई, कोई नहीं जान सकता है। लेकिन याद करो मन आखिर दिनवा, याद न नाता टूटेगा। यह तन देखिए लोग अब नहीं है, सबसे नाता टूटेगा। इस तन को तरह तरह को भोग खिलाओ, वह मुख का गान नोचेगा। याद करो मन आखिर दिनवा, याद न नाता टूटेगा। यही संतों का संदेश है। अगर आप लोगों को यह अच्छा लगे, इस सत्संग रूपी वीडियो को आप लोग अंतिम तक देखें और लाइक करें, शेयर करें और प्रवचनकर्ता को सम्मान करें, प्रवचनकर्ता को सम्मानित करके